Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll be doing some of the most important derivations for class 11th physics. इसके मैं 3 पार्ट्स बनाऊंगी. पहले पार्ट में सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सेकंड पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे एंड थर्ड पार्ट में हमारा सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे फॉर द फाइनल्स, लाइक किसका वेटेज ज़्यादा है और किसका वेटेज कम है. तो इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं बताने जा रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है. लाइक आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी. आई ट्राई टू डू अ लाइव सेशन इफ़ पॉसिबल, बट अभी के लिए आप जान लीजिए और एक नोटबुक पहले आप एक नोटबुक ला दो, उसमें जो भी आपको डेरिवेशन दिखाऊंगा आप कॉपी कर लो एंड देन आप उसको समझना. अगर आपको समझ में नहीं आएगा देन आई विल बी कंडक्टिंग अ लाइव सेशन इफ़ पॉसिबल. लाइट चले गई, 1 मिनट. हाँ, तो ये सारी डेरिवेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने जा रही हूँ. इससे ही आएगा आपके पेपर में सारी डेरिवेशन, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाली है. इसमें से मेरी बहुत सारी डेरिवेशन जो है वो मेरे यूनिट टेस्ट में आई थी, टर्म एग्जामिनेशन में आई थी, फाइनल्स में आई थी. आपको मैं सब कुछ बताऊँगी एंड आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड आप अभी इसको कॉपी कर सकते हैं. सो पहले चैप्टर यूनिट से डायमेंशन, उसमें कोई डेरिवेशन वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई डेरिवेशन है भी नहीं. तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसमें आपको बोलेंगे ऑब्टेन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड. हमारा यूनिट 1 में, ये हमारा यूनिट 1 में आया था. इसमें हमें डिराइव करना था, लाइक हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, आपको तो पता ही है. v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. तो आप इसको अभी जल्दी से कॉपी कर लीजिए. पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट. ये हाफ है एंड ये अदर हाफ है. बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा. वैसे भी ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, आपको आ जाएगा समझ में, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली. एंड बाकी मुझे ये रैंडमली मिल गए. 1 मिनट. हाँ, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है और हमारा एक एमसीक्यू के फॉर्म में आ रखा था ये कि हमारा रेंज कब मैक्सिमम होगा, एंगल मतलब कितना होना चाहिए फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम. तो उसका आंसर था हमारा 45 डिग्री. यहाँ पे मैंने गलती से 40 कर दिया, 1 मिनट, इसको कट करो. 45 यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है. बाकी हमारा ये क्वेश्चन भी आया था, टू प्रूव दैट ट्रैजेक्टरी और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. बाकी अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, यूसीएम दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें भी उतने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन तो हमारे एक नॉर्मल थ्योरम आ जाता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो आप इसको देख सकते हो, ये एग्जाम क्वेश्चन लिखा तो था बट मेरे एग्जाम में आया नहीं था. इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आ रहा है, आपको दिखाऊंगी मैं. आपको ये डिराइव करने के लिए भी आ सकता है. हैव अ लुक एट इट. एंड मुझे रैंडमली एक और याद आ गया, उसमें कुछ इंटरचेंज का था जिसमें हमारी 2 बॉडीज़ कोलाइड करती है. तो वो क्वेश्चन ही मेरे पेपर में आ रखा था एक बार. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसके भी चांसेस हैं बट इससे भी काफ़ी अच्छे डेरिवेशंस हैं हमारे पास, बट स्टिल कभी कभी आ जाता है ये. नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आपको तो पता ही है, मैं रीड करके बता देती हूँ. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट प्रेजेंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. अब इसकी डेरिवेशन देखो एंड जब भी आप डेरिवेशन को लिखोगे डायग्राम ज़रूर बनाना. इलास्टिसिटी चैप्टर है. ये जो क्वेश्चन था ये हमारे टर्म एग्जामिनेशन में आ रखा था. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर. जैसे मैंने लिखा है ये इसमें एग्जाम क्वेश्चन 1000% इम्पोर्टेंट विच इज़ श्योर टू कम. बना देना ये डायग्राम एंड ये है हमारी डेरिवेशन. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसमें बर्नौलीज थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी डेरिवेशन ये है. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस टेंशन एंड ये वाला क्वेश्चन जो था ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम में आया था. इसमें मतलब बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड राइजिंग इन कैपिलरी ट्यूब एज इन फॉर्मूला. लिखा मैंने 70% चांस है बट आया ये हमारे फाइनल्स में. डायग्राम बनाना था,
ये इसकी डेरिवेशन है एंड दिस इज़ द एसेंट फॉर्मूला। अभी पूरा लिखने के लिए तो नहीं आया था बट इसका ये वाला पार्ट आया था। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज़ इनसफिशियंट, देखो मैंने लिखा भी है डेरिवेशन न्यूमेरिकल विल कम 100% श्योर, तो ये आया भी था। सो आपके पेपर में भी आ सकता है, इसके चांसेस हैं। अनदर डेरिवेशन जो मेरे पेपर में आया था, दैट इज़ फाइनल्स में आया था, वो था हमारा चैप्टर हीट ट्रांसफ़र से सीयरलेस मेथड। इसमें आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। थर्मोडाइनमिक्स में हमारा ये वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने लिखा भी है, एग्जाम क्वेश्चन डेरिवेशन 100% श्योर, पेपर आउट, ब्राइट चांसेस ऑफ कमिंग, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। मैं क्यों दिखा रही हूँ, आप जल्दी से कॉपी करो, इसको समझो। अगर नहीं समझ में आएगा देन आई विल बी कमिंग लाइव, बट मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस। तो ऐसा मत सोचना कि अरे मतलब ऐसे ही पढ़ा दिया, ऐसे ही दिखा दिया जल्दी जल्दी। हीट इंजन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमारा कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन नहीं है बट फिर भी बता दिया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एंड हमारे सर ने बोला था कि फाइनल्स में इसका पक्का आना, बट ये आई तो नहीं थी, बट आपके पेपर में ये आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एंड ये है हमारी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये हमारी थोड़ी सी लेंदी डेरिवेशन है। बाकी हमारा SHM दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन में से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM। मतलब इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बट करके ज़रूर चले जाना। इसमें मेनली केसेस बता रखे हैं और ये हमारा केस 2 है। तो अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है हमारी सारे चैप्टर्स में से, वो सबसे पहली हमारी एसेंट फॉर्मूला, ये वाली। दूसरी है हमारी, इसमें आ जाता है हमारा कि अगर हमारी जो ट्यूब की लेंथ है वो इनसफिशियंट है। दूसरा हमारा सीयरलेस मेथड आ जाता है, ये ज़रूर करके चले जाना। और नेक्स्ट मैंने आपको इलास्टिसिटी चैप्टर से बताया ही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग वायर। ग्रेविटेशन चैप्टर में से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली डेरिवेशन। बाकी कोलिजन का मैंने आपको जो बताया था। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और लास्ट में हमारा ये है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। मैंने आपको डेरिवेशंस दिखाई, कोई इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको समझ में नहीं आएगा देन आई विल बी डूइंग लाइव सेशन इफ़ आई गेट टाइम। सो डेरिवेशंस मैंने आपको बता दी है, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, लिखते रहो, समझते रहो कैसे हो रहा है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी इसकी वीडियो बना दूँगी या फिर लाइव आ जाऊँगी टू एक्सप्लेन यू ऑल द डेरिवेशंस। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि इसमें वेटेज ज़्यादा है, उसमें बनेगी वीडियो। दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।